हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी एग्जिट एग्जाम सीरीज चल रही है उसमें आगे के क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, जो दोस्तों ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेट रखते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें, इसमें जो अपडेट के अनुसार जो भी सिलेबस चेंज हुआ है, दोस्तों इसमें सिलेबस में क्या है कि फर्स्ट ईयर की सभी सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर की सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। इन्हीं में से आपका एग्जाम पेपर बनाया जाएगा। दोस्तों 3 एग्जाम होने हैं, आप सभी को मालूम होगा, 3, 4, 5 अक्टूबर को। दोस्तों उसी के तहत ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की दोस्तों हमने इसमें वीडियो बनाई है, जो दोस्तों एक मैराथन वीडियो है। इसमें 7 चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है, उनके सभी एमसीक्यूज हम आपको कराने वाले हैं। और दोस्तों दूसरी वीडियो बनाई जाएगी, उसमें दोस्तों कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 15 चैप्टर हैं, उसमें 8 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ ये एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों बिना देरी के, बिना स्किप किए आप इन क्वेश्चंस को देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं पहला चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर क्या है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दोस्तों इसके हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज हैं फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। तो प्लांट एनाटॉमी इज रेफर्ड एज, दोस्तों प्लांट एनाटॉमी इज रेफर्ड एज जूटोमी, फाइटोटॉमी, एंथ्रोपोनॉमी और टोपोग्राफिकल एनाटॉमी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइटोटॉमी, यानी प्लांट एनाटॉमी इज रेफर्ड एज फाइटोटॉमी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ग्रॉस एनाटॉमी इज आल्सो कॉल्ड एज। दोस्तों ग्रॉस एनाटॉमी को और किस नाम से भी जाना जाता है और कुछ नाम से भी पुकारा जाता है? दोस्तों आपको हम बता दें, उसे एंथ्रोपोटॉमी के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रॉस एनाटॉमी इज आल्सो कॉल्ड एज एंथ्रोपोटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। थोरेसिक कैविटी इज आल्सो कॉल्ड एज। दोस्तों थोरेसिक कैविटी को और किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों आपको हम बता दें, इसे जाना जाता है चेस्ट कैविटी के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोरेसिस कैविटी इज आल्सो कॉल्ड एज चेस्ट कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लैंक ब्रेक का है। पोजीशन इज द अपोजिट ऑफ प्रॉक्सिमल। दोस्तों प्रॉक्सिमल की अपोजिट पोजीशन क्या होती है? तो ऑप्शन है आपके सामने, डिस्टल, सुपरफिशियल, प्रॉक्सिमल और पेरिफेरल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्टल पोजीशन इज द अपोजिट ऑफ प्रॉक्सिमल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डिस्टल पोजीशन इज द अपोजिट ऑफ प्रॉक्सिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेन कैविटीज आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। दोस्तों कितने प्रकार की मेन कैविटीज होती हैं हमारे शरीर में? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों आपको हम बता दें, 2 मेन कैविटीज होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, द डोर्सल कैविटी इज सब डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। दोस्तों जो डोर्सल कैविटी होती है उसे सब डिवाइड किया गया है कितने पार्ट्स में? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 पार्ट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डोर्सल कैविटी इंक्लूड्स। दोस्तों फर्स्ट पार्ट क्या होता है डोर्सल कैविटी का? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों वो होता है क्रेनियल कैविटी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डोर्सल कैविटी के 2 पार्ट होते हैं, यानी सब डिवाइडेड किए गए हैं। दोस्तों पहला पार्ट क्या हो जाता है? क्रेनियल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच एंड ऑफ द हेड लाइज इन द अपर मोस्ट पोजिशन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपीरियर एंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी सीन फ्रॉम द बॉडी इज सुपरफिशियल एनाटॉमी, कॉम्परेटिव एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक और ग्रॉस एनाटॉमी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपरफिशियल एनाटॉमी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। व्हिच कैविटी इज laterally attached to the body wall posteriorly by the pelvic cavity and anteriorly by the diaphragm? एब्डोमिनल कैविटी, स्पाइनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, चेस्ट कैविटी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एब्डोमिनल कैविटी इज द राइट आंसर। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में हम एंट्री करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 है सेल। दोस्तों इसके हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम और एग्जिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन है, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एस.जे. सिंगर एंड जी.एल. निकोलसन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय एस.जे. सिंगर एंड जी.एल. निकोलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड ही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। दोस्तों पावर हाउस ऑफ द सेल के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज। दोस्तों डायमीटर कितना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं 0.5 to 10 μm। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लाइसोसोम वॉज डिस्कवर्ड बाय। दोस्तों लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो क्रिश्चियन डी डुवे के द्वारा दोस्तों लाइसोसोम की खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइडल बैग। दोस्तों सुसाइडल बैग के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों आपको हम बता दें लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायमीटर ऑफ माइक्रोसोम इज। दोस्तों माइक्रोसोम का डायमीटर कितना होता है। दोस्तों उसका डायमीटर होता है 20 to 200 नैनोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो दोस्तों माइक्रोसोम का डायमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इन माइक्रोसोम्स लिपिड कंटेंट इज अप्रोक्सीमेटली। दोस्तों माइक्रोसोम में लिपिड कंटेंट कितना होता है लगभग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 to 50% अप्रोक्सीमेटली लिपिड कंटेंट होता है माइक्रोसोम्स में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्टली इंक्लूड्स द इनएक्टिव डीएनए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेट्रोक्रोमाटिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, द गोल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्टैक्स कॉल्ड एज सिस्ट्रीन, यानी सिस्टर्नी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। दोस्तों कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों वो जाना जाता है न्यूक्लियस को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 है टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी। दोस्तों इसके हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल टिश्यू इज कॉल्ड एज। दोस्तों उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों उसे कहा जाता है एपिथेलियल टिश्यू। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, टिश्यू दैट प्रोवाइड मूवमेंट ऑफ बॉडी इज नोन एज। दोस्तों ऐसा टिश्यू जो बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड कराने का काम करता है उसे जाना जाता है, उसे कहा जाता है मसल टिश्यू। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द टिश्यू which detects changes inside and outside the body and respond by action potential। तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। दोस्तों उसे कहा जाता है नर्वस टिश्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following does not belong to the class of covering and lining epithelium। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल और सिंपल कॉलुमनर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द एपिथेलियम व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 लेयर ऑफ सेल्स दैट प्रोटेक्ट्स द कोर टिश्यू। तो ऑप्शन है आपके सामने, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम,
सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्रैंडुलर एपिथेलियम। दोस्तों ग्रैंडुलर एपिथेलियम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन हैं आपके सामने, सिक्रेशन इज डन ओनली बाय ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन क्लस्टर फॉर्म, टेक पार्ट इन द सिक्रेशन, लाई डीप टू द कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्रेशन इज डन ओनली बाय ग्रुप ऑफ सेल्स। ये दोस्तों ग्रैंडुलर एपिथेलियम के बारे में सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर स्ट्रक्चर्ड इनटू ऑर्गन सिस्टम, मसल्स, बोन और टिश्यू। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिश्यू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द नर्व इज सराउंडेड बाय वेरी डेंस कनेक्टिव शीथ नॉन एज एपिन्यूरियम, न्यूरॉन, न्यूरोगिलिया और पेरिन्यूरियम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिन्यूरियम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, which of the following regulate the function of neurons? Which of the following regulate the function of neurons? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्टेरोसाइट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्टेरोसाइट्स रेगुलेट द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। दोस्तों न्यूरॉन्स के फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है? एस्टेरोसाइट्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेस्ट्रॉय पैथोजेंस। दोस्तों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेस्ट्रॉय पैथोजेंस, पैथोजेंस को नष्ट करने का काम किसका है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोग्लिया सेल डेस्ट्रॉय पैथोजेंस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट हीमेटोपोइटिक टिश्यू इज फाउंड इन ब्लैंक दे रखा है टिश्यू, बोन, ब्लड, मसल, एपिथेलियल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोन टिश्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मोस्ट हीमेटोपोइटिक टिश्यू इज फाउंड इन बोन टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम व्हिच लैक्स केराटिन? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम और ऑप्शन नंबर डी है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 है ओसियस सिस्टम यानी अस्थि तंत्र। इसके हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं। स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड। दोस्तों बोन की स्टडी को क्या कहा जाता है? दोस्तों आप सभी जानते हैं उसे जाना जाता है ओस्टियोलॉजी के रूप में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। दोस्तों स्केलेटल का सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है आपके सामने, मिनरल स्टोरेज, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन, मूवमेंट और मेटाबॉलिज्म। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटाबॉलिज्म इज अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, यानी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। दोस्तों स्केलेटल सिस्टम का कौन सा फंक्शन नहीं होता है? मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एक्सियल स्केलेटन। दोस्तों एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स प्रेजेंट रहती हैं? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 बोन्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following bones are not parts of axial skeleton? क्लेविकल, स्कल, स्टर्नम और रिब्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लेविकल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लेविकल इज अ नॉट पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी फेशियल बोन्स डज द स्कल पोजेस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14,
यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच बोन इज आल्सो नोन एज लिंगुअल बोन। दोस्तों किस बोन को लिंगुअल बोन के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हायोइड बोन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में जल्दी से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है 7 नंबर क्वेश्चन, द शेप ऑफ स्टर्नम इज। दोस्तों स्टर्नम का शेप क्या होता है, उसका आकार क्या होता है, किस तरह का होता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों टी शेप्ड का होता है स्टर्नम। दोस्तों स्टर्नम का शेप होता है टी शेप्ड, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वर्टिब्रा टू ह्यूमंस पसेस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मेनी रीजन्स डज द वर्टिब्रल कॉलम डिवाइडेड इनटू। दोस्तों कितने कॉलम में डिवाइड किया गया है, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 कॉलम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मेनी फेलेंजेस आर देयर इन सिंगल हैंड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 14, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 द अपर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ हिप बोन इज कॉल्ड एज। दोस्तों अपर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ हिप बोन को क्या कहा जाता है, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलियम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है साइनोबियल जॉइंट्स आर कॉल्ड एज। दोस्तों साइनोबियल जॉइंट्स को किस नाम से पुकारा जाता है, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायथ्रोडियल जॉइंट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है व्हिच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। दोस्तों ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी का नाम, लंबी बोन का नाम क्या होता है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फीमर, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ फोरलिम्ब। दोस्तों फोरलिम्ब की लॉन्गेस्ट बोन का नाम क्या होता है, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्म बोन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 है हीमोपोएटिक सिस्टम, हृदयोत्पादक तंत्र। दोस्तों इसमें हम इसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं बिना देरी किए। चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज। द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज। दोस्तों ब्लड की स्टडी को किस रूप में जाना जाता है, क्या कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं हीमेटोलॉजी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमेटोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है व्हिच ब्लड सेल्स सीक्रेट एंटीबॉडी। व्हिच ब्लड सेल सीक्रेट एंटीबॉडी। दोस्तों कौन सी ब्लड सेल होती हैं जो एंटीबॉडी सीक्रेट करती हैं, इशिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स सीक्रेट एंटीबॉडी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोब्यूलिन्स आर इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। दोस्तों कौन है अल्फा, बीटा, गामा, नन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा ग्लोब्यूलिन्स आर इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 न्यूक्लियस इज बेसोफिल्स ऑफ एस शेप्ड, टी शेप्ड, एल शेप्ड या पी शेप्ड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस शेप्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियस इज बेसोफिल्स ऑफ एस शेप्ड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है विटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग एज। दोस्तों आप सभी जानते हैं विटामिन के। दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी विटामिन काम करती है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड ब्लड वेसल्स। दोस्तों कौन प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को कौन प्रिवेंट करता है। दोस्तों सेरोटोनिन, हिपेरिन, फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
हेपेरिन का ये काम होता है। हेपेरिन प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, मोनोसाइट्स आर आल्सो नोन एज। मोनोसाइट्स को और किस रूप में जाना जाता है? फेगोसाइट्स के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ WBCs इज नोन एज। दोस्तों WBCs का बनना क्या कहलाता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ल्यूकोपोइसिस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ WBCs इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन मेल्स एज। दोस्तों मेल्स में नॉर्मल हीमोग्लोबिन की रेंज क्या होती है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 to 70 ग्राम पर 100 ml। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन फीमेल्स एज। दोस्तों फीमेल्स में कितना होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन? दोस्तों वो होना चाहिए 12 to 15 ग्राम पर 100 ml। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ईच मॉलिक्यूल ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ग्लोबिन चेन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लड कोagulation फैक्टर IV, यानी कि 4 फैक्टर 4। तो फाइब्रिनोजन, कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन या एसेलेरिन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, टाइप ए ब्लड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडीज फॉर। दोस्तों टाइप ए ब्लड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडीज फॉर, किसके लिए एंटीबॉडीज रखता है ए ब्लड ग्रुप? दोस्तों आपको हम बता दें प्रोटीन बी के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में हम एंट्री कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है दोस्तों लिम्फेटिक सिस्टम। दोस्तों इसके हम MCQs देखने वाले हैं, जो दोस्तों आपके एग्जाम हो चाहे एग्जिट एग्जाम हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, द एक्टिव प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स अकर्स इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ द फॉलिकल कॉल्ड। दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे पुकारा जाता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मिनल सेंटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच लिम्फ वेसल्स ड्रेन लिम्फ इनटू रीजनल लिम्फ नोड्स। तो एफेरेंट लिम्फ वेसल्स, एफेरेंट लिम्फ वेसल्स, और बोथ ऑफ देम या नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफेरेंट लिम्फ वेसल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, अ सेक्शन ऑफ लिम्फेटिक कलेक्टर्स प्रेजेंट बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ वाल्व्स इज कॉल्ड एज। दोस्तों उसे कहा जाता है लिम्फेंजियन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिम्फेंजियन के रूप में उसे जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन एंड द अपेंडिक्स अटैच्ड टू द कैकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स, पियर्स पेचेस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पियर्स पेचेस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, फंक्शन ऑफ द लिम्फ इंक्लूड्स। दोस्तों लिम्फ के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, ट्रांसमिशन ऑफ प्रोटीन्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, ड्रेनेज या ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों ये सभी फंक्शन लिम्फ के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लामेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स। दोस्तों इन्फ्लामेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स को क्या कहा जाता है, किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों उन्हें जाना जाता है लिम्फेंजाइटिस के रूप में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। दोस्तों लिम्फेटिक सिस्टम सभी को कंसिस्ट करता है, सभी को रखता है, किसी एक को छोड़कर। तो ऑप्शन है आपके सामने, तो वो कौन है जिसे कंसिस्ट नहीं करता है लिम्फेटिक सिस्टम? ब्लड, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लड को छोड़कर सभी को दोस्तों ये कंसिस्ट करता है, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल और लिम्फ को। तो ऑप्शन नंबर ए ब्लड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
T lymphocytes and B lymphocytes are the major cells of thymus, एड्रिनल ग्लैंड, लिम्फ नोड या लिम्फेटिक वेसल्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिम्फ नोड, यानी T lymphocytes and B lymphocytes are the major cells of lymph node। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। lymph nodes may be located in human body in the tissue of the stomach and brain, groin and neck, ventricle and atrium, thyroid gland and adrenal gland। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रोइन एंड नेक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट? तो एक्सिलरी लिम्फ नोड, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड, मीडियस्टिनियल लिम्फ नोड या इंग्यूनाइलल लिम्फ नोड। दोस्तों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीडियस्टाइनल लिम्फ नोड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों सेंट्रल पार्ट होता है चेस्ट का जो लोकेटेड रहता है, तो मीडियस्टाइनल लिम्फ नोड। अब दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों 7 नंबर चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर है इस वीडियो का दोस्तों, जिसका नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। दोस्तों इसके हम MCQs देखने वाले हैं, जो दोस्तों आपके एग्जाम हो चाहे एग्जिट एग्जाम हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है? द एवरेज वेट ऑफ हार्ट इन फीमेल इज। दोस्तों एवरेज वेट कितना होता है फीमेल में हार्ट का, ये पूछा गया है, यानी फीमेल में हार्ट का एवरेज वेट कितना होता है, कितना होना चाहिए? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होता है 250 to 300 ग्राम, यानी 250 से 300 ग्राम दोस्तों वजन होता है हार्ट का, किसमें? फीमेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द थिकेस्ट बॉल? दोस्तों ऑप्शन हैं आपके सामने, इसमें से आपको चूज करनी है कि थिकेस्ट बॉल कौन है। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेफ्ट वेंट्रिकल दोस्तों अपने पास थिकेस्ट बॉल को रखता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पेस मेकर इज। दोस्तों पेस मेकर है, पेस मेकर क्या होता है? तो ऑप्शन हैं आपके सामने AV नोड, बंडल ऑफ HIS, वेंट्रिकल मसल, SA नोड। दोस्तों पेस मेकर इज SA नोड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? SA नोड इज लोकेटेड इन। दोस्तों SA नोड कहाँ लोकेटेड रहता है, किस में लोकेटेड रहता है? तो ऑप्शन है आपके सामने अपर लेटरल बॉल ऑफ राइट एट्रियम, लोअर लेटरल बॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम और लोअर लेटरल बॉल ऑफ राइट एट्रियम, अपर लेटरल बॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसे नोड इज लोकेटेड इन अपर लेटरल बॉल ऑफ राइट एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है। द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल इज गाइडेड बाय माइट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व या अर्टिक सेमी ल्यूनर वाल्व। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राइकस्पिड वाल्व इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट बॉल इज कॉल्ड। दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एंडोकार्डियम, यानी द इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट बॉल इज कॉल्ड एंडोकार्डियम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 ही। थायरॉक्सिन इज सीक्रेटेड बाय। दोस्तों थायरॉक्सिन इज सीक्रेटेड बाय थायरॉइड ग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाट डज पी वेव रिप्रेजेंट? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल और रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हाट डज पी वेव रिप्रेजेंट? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ECG। दोस्तों वो कौन है जिसे डिटेक्ट नहीं किया जाता है ECG के द्वारा? तो ऑप्शन है आपके सामने द रेट एंड रिदम ऑफ हार्ट बीट्स, द साइज एंड पोजिशन ऑफ हार्ट चैम्बर, द फंक्शन ऑफ इम्प्लांटेड पेसमेकर
प्रेजेंस ऑफ सिम्प्टोमेटिक ब्लॉकेज एंड एट्रिया ऑफ हार्ट। दोस्तों ईसीजी के द्वारा किसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंस ऑफ सिम्प्टोमेटिक ब्लॉकेज इन एट्रिया ऑफ हार्ट। दोस्तों द रेट और रिदम हार्ट बीट्स का, साइज एंड पोजीशन हार्ट चैम्बर की, फंक्शन ऑफ इम्प्लांटेड पेसमेकर, इन सभी को दोस्तों ईसीजी क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, पता लगा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर सभी फंक्शन होते हैं, सभी को डिटेक्ट कर सकता है ईसीजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर मसल डीपोलराइजेशन, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, पीआर इंटरवल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज टी वेव रिप्रेजेंट इन एन ईसीजी, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस वीडियो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव ऑफ ईसीजी रिप्रेजेंट्स रिपोलराइजेशन, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, आरएस वेव और टी वेव। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी वेव इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ हमने दोस्तों ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 7 चैप्टर्स के कंप्लीट एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं और दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।